Hello everyone, welcome to our channel and new podcast episode। आज की जो हमारी गेस्ट है डॉक्टर सुरभि दुबे मैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और इनसे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल इलनेस क्या पहले भी थी या अभी अभी बढ़ा है? टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मैनी मोर क्वेश्चंस। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखना। मैम, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि आजकल मेंटल इलनेस इतना राइज क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, और क्या ये पहले भी उतना ही था जितना आज के टाइम में है? इस टाइम हम फेस कर रहे हैं, बट विथ टेक्नोलॉजी, प्रॉपर डायग्नोसिस और अप्रोच, आपके पास अब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बढ़ गए हैं। आपके पास साइकाइट्रिस्ट हैं, आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके पास हर मेजर हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड डॉक्टर्स हैं जो आपके इन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और आपको रीडायरेक्ट करते हैं स्पेशलिस्ट के पास। तो अब हम चीज़ों को जल्दी और इजीली कैच करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, पहले भी था, बट हमें इसे ध्यान रखना है कि नाउ द पॉपुलेशन इज़ ऑल्सो ग्रोइंग। दूसरा बर्डन जो है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वर्क लाइफ बैलेंस जो है ये अब बर्डनिंग हो गया है। फैमिलीज़ जो हैं वो स्मॉलर हो गई हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ का ट्रेंड आ गया है ना। वर्किंग कपल्स, न्यूक्लियर फैमिलीज़, और हर कोई अपने चीज़ में बिज़ी होने लगा है। आपके पास डिस्ट्रेस करने का टाइम नहीं है। सो समवेयर ये जो हमारा अर्बनाइजेशन है, लैक ऑफ सोशलाइजेशन है, ये सब हमारे लिए इलनेसेस का कारण बढ़ रहा है। और ये खाली मेंटल इलनेस नहीं है, ये हर इलनेस बढ़ रही है। अगर आप देखेंगे तो कार्डियक इलनेसेस भी बहुत अर्ली इन लाइफ आ रही है। 40 साल के बच्चों को कार्डियक इश्यूज़ आ रहे हैं, डायबिटीज़ जल्दी शुरू हो रही है, कैंसर का जो ट्रेंड बढ़ रहा है ये जल्दी हो रहा है। तो ये मोस्ट ऑफ द रीज़न बीइंग कि हम अर्बनाइज और सोशलाइज, ये जो चीज़ें हैं हम इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन अगर मेंटल इलनेस है तो इसका कारण क्या है, और सेल्फ असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं ये भी बताइए। आपको बहुत मज़े से ले सकता है। अरे यार, मुझे रिलैक्स करने के लिए मिल गया, 2 घंटा डॉक्टर के पास था, एकदम आराम से रिलैक्स किया। तो वो कौन सा व्यक्ति कोई सिचुएशन को कैसे लेता है, और ये हमारी बॉडी में जेनेटिकली प्रीडिटर्मिन्ड है। हमारे पर्सनालिटीज़ रहते हैं, उन हिसाब से ये चलता है कि हम किस सिचुएशन को कैसा लेते हैं, है ना। फिज़िकल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो और इन दोनों को अगर कंबाइन करें तब वो बीमारियों का जन्म लेने लगता है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेंटल स्ट्रेस है तो ही बीमारी होगी। आप हर चीज़ के लिए जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, जीन्स होते हैं, इसलिए आपको बीमारियां होती हैं, है ना। तो स्ट्रेस जो है ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो सकता है। प्रेसिपिटेटिंग मतलब स्ट्रेस हुआ और उसने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बॉडी के प्रोसेस को, और आपको वो बीमारी हो गई। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, मीठा खाने से डायबिटीज़ होगी ऐसा नहीं है। आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज थे डायबिटीज़ के लिए, और मीठा उसका एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया कि भाई ये मीठा ज़्यादा खाता है तो बेचारे मीठे को, रसगुल्ले को हमने फंसा दिया। इस तरीके से इससे हम सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। हमें एक प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी रहती है। जैसे मान लीजिए पहले मैं बहुत चुलबुली थी, बातें बहुत अधिक करती थी, अपनी सब बातें शेयर करती थी, पर पिछले कुछ हफ्तों से, डेज़ नहीं, कुछ हफ्तों से मैं अपनी बातें शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं अकेले अकेले रह रही हूँ, और ये मेरी प्रीवियस पर्सनालिटी के विरुद्ध है। या नींद गड़बड़ हो रही है, एपेटाइट गड़बड़ हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, या वेट बढ़ता चला जा रहा है, कुछ अदर इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे रिपीटेड हम डॉक्टर विजिट्स कर रहे हैं पर कहीं पे कुछ पकड़ नहीं आ रहा, और हर टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं पर फिर भी आपकी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है। या बहुत एक्सट्रीम केसेस में, जिसको हम साइकोसिस बोलते हैं, उसमें कानों में आवाज़ें आने लगना, ऐसा लगना कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई बुरा कर देगा। ये सब चीज़ें जो हैं इन टोटल मानसिक बीमारियों को जन्म देती हैं। कि अभी जो मैम ने पॉडकास्ट किया उससे आप ये पता कर सकते हैं कि इन जनरल लक्षण क्या है। और आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी savvy है, तो आप गूगल करिए और गूगल आपको आंसर दे देता है। बस आप डायग्नोसिस के ऊपर ना जाएं, आप लक्षण देखें और डॉक्टर को ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस बनाने दें।
टीनेजर्स में इतना क्यों प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी? हाँ, ये एडजस्टमेंट कम है ना। अगेन कमिंग बैक कि कॉम्पिटिटिव हो गए हैं हम बहुत, हर कोई चाहता है कि वो बेस्ट रहे, अपना 100% दे, और कोई फेल होना नहीं चाहता। तो हम बच्चों को फेलियर के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, हम बच्चों को फर्स्ट आने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। लेट्स सपोज अगर मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती और मेरे पेरेंट्स पीछे पड़े हैं डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो, तो ऑब्वियसली वो मेरी क्षमता के विरुद्ध है, उतना मैं नहीं कर सकती, है ना। तो कहीं ना कहीं वो गिव अप करेगा। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हमें क्षमताओं को आंकना चाहिए। जो हमने प्रीवियसली बोला कि हम शेयर नहीं करते, हम चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, तो हमें मिलना जुलना, सोशलाइज करना चाहिए। हमारे पास वर्चुअल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं जो थम्स अप और लाइक और इमोजी से देते हैं, बट फिज़िकली हम फ्रेंड से इंटरेक्ट कम करते हैं, है ना। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो बच्चे हैं उनको जब स्टडी किया गया तो पता चला कि वो सोशल क्यूज़ या इमोशनल क्यूज़ लेने में पीछे हो जाते हैं। इमोशनल क्यूज़ का मतलब अगर आप स्माइल कर रहे हो, आप गुस्सा हो, आपसे क्या बात नहीं करना, वो आपके चेहरे को देख के नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि वो इतना इमोशनली ब्लंट हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम मोबाइल पे और ऐप्स में लगे हुए हैं या लैपटॉप आईपैड में लगे हैं कि वो सोशल क्यूज़ पिकअप नहीं कर पाते। तो वो सामने वाले को देख के उसके मन की बात नहीं बोल पाते, और उनको ऐसे लगता है कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैंने तो सही बात बोली है, तो वो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो ये एक चीज़ है कि हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपने आप को इन्वॉल्व करते जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं, जो बहुत कोर है ह्यूमंस का और रोबोट का। एक ही डिफरेंस है कि ह्यूमंस के पास इमोशन है और हम उससे कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। मैम, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो दिनचर्या आजकल हो गई है, एंड देन लेट नाइट मोबाइल फ़ोन, तो क्या ये सब से भी कुछ ना कुछ मेंटल इशू आता है? एब्सोल्यूट, मतलब जो आपके दिमाग से रिलेटेड है और वो आपको फिज़िकली अपीयर होने लगेंगी, है ना। जैसे आज आप मेरे क्लिनिक में काफ़ी देर से बैठे थे, तो आपने देखा होगा कि एक बहुत दिनों से खुजली की बीमारी लेके मैडम आए थे, फिर उसके पहले एक मैडम आए थे जिनके पेट में बहुत सारी तकलीफ़ें थी, है ना। पर साइकेट्रिस्ट के पास आए तो पागल ही हैं ऐसा तो नहीं होगा, है ना। बट देन उनको रिलीफ मिल रहा था। वाई? क्योंकि हमने छोटी सी चीज़ करी, उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ थे उनको सॉर्ट आउट किया और उनकी लाइफस्टाइल को मैनेज किया। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि भगवान ने हमें जो है दिन रात की साइकिल मेंटेन करने के लिए बनाया है। कुछ हमारे दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो दिन में निकलते हैं और कुछ रात में निकलते हैं। तो अगर आप सही समय पे रात में नहीं सो रहे हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं निकलेंगे, और अगर वो लंबे समय तक नहीं निकलेंगे तो उनके अभाव में आपके शरीर में दिक्कतें आना चालू होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सही समय पे उठें, सही समय पे खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में एक घड़ी जैसी है। एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आप अगर स्कूली बच्चे हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, भले ही वो बेल लंच की लेट बजे, पर आपके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। तो पेट को पता है क्या कि 12 बज गया, लंच टाइम हो गया? नहीं पता है पेट में, पर वो क्लॉक फॉलो करती है हमारी बॉडी, उसको सिरकैडियन रिदम बोलते हैं, और वो अपने आप सेल्फ मेंटेन रहती है। तो जितना इराटिक आपका डे नाइट शेड्यूल रहेगा उतना ज़्यादा दिक्कतें आपको अपने बॉडी के साथ फेस करनी पड़ेंगी। डेली फिटनेस सबको कैसे मेंटेन करना चाहिए? व्यायाम करें, फिज़िकल एक्सरसाइज करें, स्वस्थ खाना खाएं, और ईजीएस्ट रहता है कि अपने परिवार के लोगों के साथ बैठ के टाइम बिताएं। अपने मन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं घर वालों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपको उनका आंसर उस समय सही ना लगे, बट इन लॉन्ग टर्म वही लोग हैं जो आपको सही सलाह देंगे। थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।